द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना में बोल रहे थे, प्रधानमंत्री लखनऊ में बोल रहे थे और प्रधानमंत्री जहां भी बोल रहे थे वो बता रहे थे कि हमारा देश कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। पहले चीजें बाहर से मंगवाई जाती थी, लेकिन अब हमारी चीजों का सबसे ज्यादा मूल विदेशों में है, यानी विदेशी तमाम चीजें हमारे यहां से मंगवा रहे हैं। आयात ज्यादा नहीं हो रहा बल्कि निर्यात किया जा रहा है। तमाम तरह की डींगे हाँकी जा रही थी। डींगे इसलिए कि जिस वक्त ये बातें हो रही थी ठीक उसी वक्त तुर्की ने कह दिया था कि आपका गेहूं खराब है, हमें नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। यह मामला अभी तक थमा नहीं था दोस्तों की एक और मुसीबत अब आकर खड़ी हो गई। कई देशों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे देश में उगने वाली जो चाय पत्ती है उसकी क्वालिटी बेहद खराब है, हमें निर्यात नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए, जिसके बाद अब हंगामा होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, जब जब मोदी सरकार के वैल्यूएशन की बात हुई, उपलब्धियों की बात हुई, उसमें से एक बात बताई जाती रही है कि हमारे देश से निर्यात ज्यादा बढ़ गया है। गेहूं का निर्यात, कभी किसी और चीज की बात, कभी चाय पत्ती की बात, जबकि ये पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इन सबको लेकर जब बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हो, ठीक उसी वक्त किसी देश ने साफ तौर पर आपकी किसी उत्पाद पर पाबंदी लगा दी हो, कह दिया हो कि हमें गेहूं नहीं चाहिए। पहली फुर्सत से जो गया हुआ था प्लेन, उसे वापस भेज दिया गेहूं के साथ कि ले लीजिए, हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब करे। उससे ज्यादा फजीयत हो नहीं सकती। कुछ ऐसा ही हुआ। अभी हाल में आपको पता ही होगा कि तुर्की को लेकर बवाल कटा हुआ है। तुर्की को गेहूं भेजा गया था, उसने कहा कि इसकी क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत निम्न स्तर का है, और आखिरकार वो गेहूं वापस कर दिया गया था। ये फजीयत हो ही रही थी कि एक और फजीयत शुरू हो चुकी है। वो फजीयत क्या है बताने जा रहे हैं। दरअसल आज तक ने खबर भी छापी है, इन्होंने कहा कि इन देशों ने अब भारत की चाय पत्ती लौटाई। कहा इसमें ज्यादा है कीटनाशक, यानी कि लोगों को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते देते कुछ इस हद तक पहुंच गई चीज है, जिसके बाद अब चाय पत्ती में सबसे ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि बाकायदा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उपलब्धि में गिनवाना है, बताना है कि कितने देशों में चाय पत्ती पहुंची, कितने देशों में हमने गेहूं पहुंचाया, खाने का सामान पहुंचाया, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जोर डाला जा रहा है, क्योंकि उपलब्धि किसकी? किसानों की नहीं दोस्तों, किस मोदी सरकार की। कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने भरपेट खाना देने की कोशिश की विदेशों को, अलग अलग देशों तक हमने खाना पहुंचाया, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई। इससे किसकी साख बढ़ेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके कार्यकाल में हुआ। और इसका असर क्या हुआ? किसानों ने ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करना शुरू करा, वो दबाव में, और आखिरकार क्या निकला? फजीयत हुई है। सबसे पहले खबर पढ़कर हम आपको पूरे तरीके से बता देते हैं। खबर में बाकायदा लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमें आपका ये चाय पत्ती नहीं चाहिए। देश के चाय उत्पादकों को बड़ा झटका लगा है। कई देशों ने भारतीय चाय को लौटा दिया है और इसकी वजह से चाय उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत के चाय उत्पादकों की बुरी खबर है कि भारतीय चाय में कीटनाशकों और रसायनों की मात्रा ज्यादा पाई गई। इसकी वजह से इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट ने भारत की चाय की खेप को लौटा दिया है। विदेशों ने ही नहीं, हमारे देश के मार्केट में भी जो चाय बिक रही थी ना, उसे वापस कर दिया गया। हमें नहीं चाहिए ऐसी कीटनाशक वाली। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमान कनूरिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार दबाव पड़ रहा था और कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कीटनाशक है, रासायनिक सामग्री है, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनका इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसकी वजह से जो तमाम मापदंड हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो बस ये दिखाना है कि हमने चाय पत्ती भेज दी, हमने खाना समय पर दे दिया, कोरोना काल में लोगों तक खाना, कैसा खाना पहुंचाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मिड डे मील के दौरान बच्चों को खाना खिलाया, कैसा खाना खिलाया इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बड़े वालों को पड़ता, ना राज्य वालों को पड़ता है। यानी कि जो परोस दिया जाता है बच्चों के सामने खाइए, क्योंकि सरकार आपको खाने को दे रही है। बड़ा उस पर एहसान भी दिखाया जाता है कि हमने इस वक्त में मुफ्त में राशन बांटा था। कैसा बांटा था इस बात की जानकारी नहीं दी जाती कि उसमें घुन लगी हुई थी, क्या हो रहा था। लेकिन ये सब चीजें आप विदेशों में नहीं कर सकते। विदेशों में भी वही चाय भेज दी गई थी। वहां बाकायदा एक मानक होता है, उस मानक के अनुरूप जब आपकी खेप पहुंचती है तो उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के आधार पर यह देखा जाता है कि ये मानक के अनुरूप है, क्या इसमें किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो कोई खाद्यान्न सामग्री जितनी भी है। क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा, अलग अलग जो देश है, चाहे वो तुर्की हो या अलग अलग जो देश जिन्होंने चाय पत्ती हमारी लौटा दी है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि इसकी हमें जरूरत नहीं। वहां पर बाकायदा एक टेस्ट लैब है। जैसे ही खेप पहुंचती है उसके बाद वहां पे देखा जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही खेप देश के अंदर पहुंच पाती है। यानी वो तमाम चीजें होने के बाद, पूरी प्रक्रिया होने के बाद ये प्रक्रिया की गई। अलग अलग देशों ने साफ तौर पर कहा है कि ये अगर पीने हमने अपने देश में भेज दिया, फैला दिया इसको, तो यकीन मानिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें रासायनिक मात्रा बहुत है, कीटनाशक बहुत है। इसलिए आप एक काम करिए, आपकी चाय आपको मुबारक,
आपका गेहूं आपको मुबारक। आप अपने पास रखिए, राग अलापते रहिए, मंच पर खड़े होकर ढिंडोरा पीटते रहिए और डींग हाँकते रहिए कि आपने कितने देशों का पेट भर दिया है, उनकी थाली को सजा कर रख दिया है। तमाम बात बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ना गेहूं चाहिए और ना चाय पत्ती चाहिए। ये तमाम बातें। एक यूजर है, उन्होंने बाकायदा लिखा भी है, संतोष गुप्ता। उन्होंने कहा तुर्की द्वारा गेहूं वापस करने के बाद कई देश हमारी चाय पत्ती वापस कर रहे हैं। शिकायत है कि चाय पत्ती में कीटनाशक और रसायन की मात्रा ज्यादा है। आगे लिखते हैं, आजकल वे निर्यात की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने जिस चीज की तारीफ की है सबका बेड़ा गर्क हुआ। यह बात सही है कि आप जब बात करते हैं किसी चीज की, जब उन्होंने बात की किसी और मामले को लेकर, उद्योगों की बात की तो उद्योगों का हो गया, रोजगार देने की बात की तो रोजगार आजकल मिलता नहीं है। जिस चीज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर करने लगते हैं, उसके हालात कैसे हैं बताने की अब जरूरत नहीं है। लोगों ने तो श्रीलंका वाले मामले को देखकर कहना भी शुरू कर दिया था, देश ही नहीं विदेशों से रिपोर्ट आने लगी थी कि हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात अर्थव्यवस्था के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा श्रीलंका बन जाए। अर्थव्यवस्था बहुत डाउन जा रही है। कागजी कार्रवाई में आपको सब साफ दिखाया जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है आपसे छिपा हुआ नहीं है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, बताइए उनके घर के कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है, कितने लोग अच्छा रोजगार कर रहे हैं, जितना पढ़े लिखे क्या वो रोजगार कर पा रहे हैं, उस स्तर का रोजगार कर पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई आसमान छुई वाली है, लेकिन काम जमीनी स्तर वाला करना पड़ रहा होगा, क्योंकि रोजगार के नाम पर शून्यता नजर आती है। धक्के खाने पड़ रहे हैं युवाओं को, और ये हालात अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं। उसी को लेकर संतोष गुप्ता ने बाकायदा सटायर भी किया है। दरअसल आपको याद ही होगा भी, हाल ही में तुर्की ने जो उत्पादन हुआ था, हमारे भारत में जो उत्पादन हुआ था गेहूं का, उसे तुर्की के लिए खेप भेजी गई थी और तुर्की ने साफ मना कर दिया था, हमें नहीं चाहिए। उसको लेकर क्या हुआ था वो बता देते हैं एक बार में। उसमें लिखा है कि भारत में गेहूं का उत्पादन पहले के अनुमान की तुलना में कम रह सकता है। 2022 में सरकार ने 11.1 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया था, और उसके बाद हालांकि मार्च के आखिर में लू की कार थपेड़ों ने फसल पर असर डाला। तुर्की ने क्वालिटी का हवाला देकर भारत का गेहूं लेने से इनकार कर दिया, और यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। तुर्की ने साफ मना कर दिया था, आपके यहाँ की कोई चीजें क्वालिटी की है ही नहीं। क्या है क्वालिटी का बताइए तो सही। एक तरफ गेहूं की बात करते हैं, वही गेहूं कौन खा रहा है? हम जैसे लोग खा रहे हैं, हमारे देश के नागरिक खा रहे हैं, लेकिन कोई मानक नहीं है ना, मानक नहीं है। हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है भाई, चाहे गेहूं हो, चाय पत्ती हो, तमाम चीजें हो, किसने उगाई? किसानों ने। वैसे किसानों की चिंता नहीं है, किसानों ने उगाई है ना, अच्छा ही हुआ हो खा लो, लेकिन खुद क्या होगा? खुद 650-700 लीटर वाला पानी पिया जाएगा, अच्छा खाना खाया जाएगा, फर्क नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, फर्क नहीं है इन पर पड़ता। लेकिन जब विदेशों में ऐसी चीजें भेजोगे तो फजीयत तो होनी ही है। बता दिया तुर्की ने भी और अलग अलग देशों ने कि कैसे खाद्यान्न सामग्री की इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, और ये किसकी वजह से? समझ सकते हैं, सरकार की वजह से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।